रिकी पॉन्टिंग के ज़माने की डोमिनेटिंग साइड और पैट कमिंस के ज़माने की साइड में देखें तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग की जो साइड थी उससे सब डरते थे। चाहे अपने कंट्री में मैच हो या बाहर के किसी कंट्री में मैच हो, हर जगह डोमिनेट करती थी। वो ये नहीं देखती थी कि पिच फ्लैट है, टर्निंग ट्रैक है, एशियन कंटिनेंट में मैच है, इंडिया के अगेंस्ट मैच है या वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच है या इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच है। कहीं पे भी जाते हैं वो जीत के आते थे। कुछ कुछ कंट्रीज़ में वो क्लीन स्वीप करके भी आते थे। तो उस तरह का डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रिकी पॉन्टिंग के टीम में था। हालांकि पैट कमिंस के ज़माने में भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है और हर एक सीरीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन उतना डोमिनेटिंग नहीं कर पा रही है। कभी कभी अपने कंट्री में भी सीरीज़ हार जाती है, जैसे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो इंडिया के साथ 2 बार हार चुकी है अपने ही कंट्री में। एशेज़ में उस प्रकार का डोमिनेशन वो नहीं करती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक बार जीती है और एक बार फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। तो देखा जाए तो उतना डोमिनेटिंग रिकी पॉन्टिंग के ज़माने में जो होता था वो पैट कमिंस या स्टीव स्मिथ के एरा में नहीं हो रहा है। अगर बीट बाय बीट हम कंपैरिजन करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर देखेंगे तो लगभग सेम है, जबकि रिकी पॉन्टिंग के ज़माने में लेजेंड्स लोग ज़्यादा थे बॉलिंग में। लेकिन अभी के ज़माने में बॉलिंग उतना भी कुछ ख़राब नहीं है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट्स को अगर हम कंपेयर करें तो रिकी पॉन्टिंग के ज़माने में शेन वॉन, ब्रेटली, ग्लेन मग्राथ, गिलेस्पी, माइकल कैस्प्रोविच और स्टुअर्ट मैगिल, ये 6 बॉलर्स ही मैक्सिमम मैचेस में प्लेइंग 11 में खेलते थे या 15 जन के स्क्वाड में रहते थे। और आज के ज़माने में देखा जाए तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस हैं। तो ये हो गया बॉलिंग का तो देख के लग रहा है कि दोनों ही ठीक ठाक ही थी। उस ज़माने की रिकी पॉन्टिंग की बॉलिंग स्क्वाड और इस ज़माने की बॉलिंग स्क्वाड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। लेकिन मेन डिफरेंस आता है बैटिंग में हेडन लैंगर ओपनिंग करते थे, डेमियन मार्टिन, रिकी पॉन्टिंग, ये टॉप 4 थे। और आज के डेट पे टॉप 4 बदलती रहती है, हर मैच में बदलती रहती है, हर सीरीज़ में बदलती रहती है। डेविड वार्नर ओपनर के हिसाब से बहुत टाइम खेले थे, तो उनके साथ कोई ओपनिंग जोड़ीदार उनको मिला नहीं लास्ट 8-10 साल में। हर सीरीज़ में नए नए प्लेयर्स आते थे। उस्मान ख्वाजा अभी कुछ सीज़न से अच्छा खेल रहे हैं तो अभी वो अपना जगह बना लिए हैं, लेकिन अभी डेविड वार्नर रिटायर लेने के बाद अभी नया ओपनर देखना पड़ेगा कौन करता है। उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर लाबुशेन और स्टीव स्मिथ रहते हैं। स्टीव स्मिथ तो बहुत अच्छा कारनामा कर रहे हैं, लेकिन लाबुशेन अपने कंट्री के बाहर उतना इम्पैक्ट आज तक वो क्रिएट नहीं किए हैं जितना डेमियन मार्टिन और रिकी पॉन्टिंग 3 नंबर और 4 नंबर में करते हैं। ओपनिंग में हेडन और लैंगर थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेविड वार्नर ने अच्छा रन बनाया, लेकिन उनका कोई पार्टनर नहीं है। और 3-4 नंबर के बाद आता है 5-6 और 7 नंबर। 5-6 और 7 नंबर में एंड्रू साइमंड्स थे और गिलक्रिस्ट विकेट कीपिंग बैट्समैन थे। तो मिडिल ऑर्डर शेन वॉटसन ऑलराउंडर भी थे, माइकल क्लार्क थे। तो ये सब प्लेयर्स को लेकर रिकी पॉन्टिंग ने बहुत सारा बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खेला है और जीता है। और ऑलराउंडर्स की देखा जाए तो शेन वॉटसन थे, अभी के ज़माने में कैमरन ग्रीन ऑलराउंडर है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैटिंग बॉलिंग में नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर वो इंजर्ड होकर रहते हैं और बॉलिंग ज़्यादा करते नहीं है, 6-7 ओवर बॉलिंग करते हैं। बैटिंग में भी 4-5 मैच में एक बार उनका चलता है। तो ऑलराउंडर में भी उनकी काफ़ी डिफरेंस है रिकी पॉन्टिंग और पैट कमिंस के साइड में। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है 6 या 7 नंबर में गिलक्रिस्ट आते थे और ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करते थे। जब ओपनिंग मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करती थी और बॉलर सारे खुश हो जाते थे कि हमने 6 विकेट्स ले ली, उसके बाद गिलक्रिस्ट आते थे और दबा के रन बनाते थे 6 नंबर। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो रिकी पॉन्टिंग के एरा में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, ऑलराउंडिंग सब कुछ टॉप क्लास थी। चाहे वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री में खेले, ओवरसीज़, फॉरेन। लेकिन आज के डेट पे जो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड है वो अच्छा खेलती है, बट बिट्स एंड पीसेस में हर सीरीज़ में अच्छा खेलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की डेट की टीम की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, बट बैटिंग और मिडिल ऑर्डर और विकेट कीपर इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर हम उस ज़माने से कंपेयर किया जाए तो।